साथियों, आज की इस वीडियो में बीए फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट इंग्लिश को हमने चुना है और इसमें जो फर्स्ट पेपर है आपका इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी, और शॉर्ट स्टोरी में हमने पहला चैप्टर को लिया है जिसका नाम है द लास्ट लीफ। इसके राइटर ओ हेनरी हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपकी तैयारी के लिए हमने इस प्रोग्राम को चुना है जिसके माध्यम से आप अच्छी तरह से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं और परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो हम इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ लें, और दूसरी बात, इस वीडियो को अच्छी तरह से लाइन बाय लाइन हम पढ़ेंगे और संपूर्ण चैप्टर को हमने 3 भागों में डिवाइड में इसको लेंगे जिससे कि हमारी प्रिपरेशन सही तरह से हो जाए। ठीक है, तो आज हम पहली वीडियो में इस चैप्टर को जो लेना है, और चैप्टर को लेने से पहले सबसे पहले राइटर के बारे में, ओ हेनरी के बारे में थोड़ा शॉर्टली परिचय कर लेते हैं। ठीक है, तो ओ हेनरी एक राइटर हैं जो कि इन्होंने लास्ट लीफ चैप्टर को लिखा है। इनका इंट्रोडक्शन इस प्रकार है। ओ हेनरी एक राइटर हैं जो कि लास्ट लीफ के लेखक हैं। स्यूडोनाइम्स ऑफ विलियम सिडनी पॉटर इनका उपनाम है, और इनका ओरिजिनल नेम विलियम सिडनी पॉटर है। इनका जो वास्तविक नाम है विलियम सिडनी पॉटर। 1 सितंबर 11 इनका जन्म 11 सितंबर 1862 ग्रीनबोर्न में हुआ था, नॉर्थ कैरोलिना, जो कि नॉर्थ कैरोलिना में पड़ता है। डाइड जून 5 1920, इनकी मृत्यु 5 जून 1920 में न्यूयॉर्क में हुई थी। अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी राइटर, ये अमेरिका के शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। होस्ट टेल्स, इनकी कहानियाँ रोमांटिसाइज्ड, काफ़ी रोमांचक रही हैं। द कॉमन प्लेस इन, इनको एक महत्वपूर्ण स्थान की प्राप्ति हुई है। इन पार्टिकुलर, विशेष तौर से द लाइफ ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, इनका जो जीवन था वो साधारण लोगों के साथ इन न्यूयॉर्क सिटी में व्यतीत हुआ था। हिज स्टोरीज एज प्रेसिडेंट की कहानियों से पता चलता है कि द इफेक्ट ऑफ कोइंसाइडेंस, वास्तव में एक आंतरिक रूप से इनका जो प्रभाव था वो काफ़ी अच्छा रहा है। ऑन कैरेक्टर्स, एक विशेषता के तौर पर, थ्रू ह्यूमर, ग्रिम के माध्यम से, और इरोनिक मतलब दुखांत के माध्यम से, एंड ऑफन हैड सरप्राइज, जिसने प्राय आश्चर्यचकित कर दिया है। एंडिंग मन, अंत में, ये डिवाइस, इनके जो एक प्रकार से जो टूल बॉक्स रहा है, या जो उनका एक तौर रहा है, दैट बिकम आइडेंटिफाई, जो काफ़ी एक पहचान के तौर पर निकल के आया है, विद हिज नेम, इनके नाम के साथ, एंड कॉस्ट हिम क्रिटिकल, और इनकी एक आलोचनात्मक तौर पर या कीमत पर, फेवर भेन इट वोगू हैड पास इट, वास्तव में एक प्रकार से वोगू हैड पास्ट, इनका समय बीता है। इसके साथ साथियों हम इस चैप्टर का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे, जो कि बहुत अच्छी तरह से इसको समझेंगे। द लास्ट लीफ, अंतिम पत्ती। ए स्मॉल पार्ट ऑफ सिटी, नगर का एक छोटा भाग, वेस्ट ऑफ वाशिंगटन, जो कि वाशिंगटन का पश्चिमी हिस्सा, स्क्वायर, जो चौक पड़ता है। द स्ट्रीट, गलियां हैव गॉन बिल्ड, इस शहर की जो गलियां थीं वो काफ़ी तितर बितर थीं, यानी जंगली थीं। दे टर्न इन डिफरेंट डायरेक्शन, जो कि विभिन्न दिशाओं में मुड़ी हुई थीं। दे आर ब्रोकन इनटू स्मॉल पीसेस, जो छोटे छोटे भागों में बटी हुई थीं। कॉल्ड प्लेसेस, जिनको एक स्थानों के रूप में कहा गया है। द स्ट्रीट गोस, कहने वन स्ट्रीट गोस, एक गली जो उनकी जो है वो जाती है अक्रॉस इटसेल्फ, अपने आप में, 1 or 2 टाइम्स, यानी 1 या 2 बार डिवाइड होकर के। ए पेंटर, एक चित्रकार, वंस डिस्कवर्ड, जिसने पहली बार, यानी एक बार इसने इस चीज़ का पता लगाया, समथिंग पॉसिबल, जो कि जिससे कुछ उनको संभव लगा, एंड वैल्यूबल, और महत्वपूर्ण लगा, अबाउट दिस स्ट्रीट, इस गली के बारे में। सपोज, सोचिए, ए पेंटर हैड सम पेंटिंग मटेरियल, जिसके पास कुछ पेंट करने का सामान हो, फॉर विच, जिसके लिए ही हैड नॉट पेड, कुछ देना ना पड़े, यानी जिसका कुछ खर्चा ना देना पड़े। सपोज, सोचिए, ही हैड नो मनी, मान लीजिए उसके पास धन नहीं है। सपोज ए मैन, मान लीजिए एक आदमी, केम टू गेट द मनी, जो धन कमाने आया है। द मैन, वो आदमी, माइट वॉक, गली के नीचे, यानी गली की तरफ, एंड सडनली, अचानक, मीट हिमसेल्फ कमिंग बैक, और अचानक किसी को आते हुए मिल जाए, विदाउट हैविंग रिसीव्ड ए सेंट, जिसमें कोई उसको कोई आमदनी, कोई पैसा, कोई सिक्का उसको ना मिला हो। दिस पार्ट ऑफ द सिटी, इस नगर का
हिस्सा इस कॉल्ड ग्रीनविच, जो कि ग्रीनविच के नाम से जाना जाता है, यानी ग्रीनविच विलेज के नाम से जाना जाता है। एंड टू ओल्ड ग्रीनविच, एक पुराना ग्रीनविच विलेज है यानी गांव है। द पेंटर्स, वो चित्रकार, सून केम, जो शीघ्र ही आया है, हियर माने यहाँ। द फाउंड रूम्स, उन्होंने वहाँ पर कमरे को तलाश किया है। दे लाइक, जो उन्हें पसंद आए। विद गुड लाइट, जिसमें एक अच्छी रोशनी। एंड एट ए लो कॉस्ट, और कम कीमत पर। शू एंड जॉन्सी, शू और जॉन्सी लिव्ड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग ऑफ ए बिल्डिंग। शू और जॉन्सी नाम की दो लड़कियाँ भी इसी बिल्डिंग के टॉप पर रहती हैं। विद 3 फ्लोर्स, यानी तीसरी मंजिल के साथ, यानी तीसरी मंजिल पर। वन ऑफ दिस यंगर वुमेन, इनमें से एक छोटी यानी जवान नौजवान महिला, केम फ्राम मैन, जो कि मैन से आई है। द अदर फ्राम कैलिफोर्निया, और दूसरी कैलिफोर्निया से आई है। दे हैड मीट एट ए रेस्टोरेंट ऑन इट, उन्होंने क्या काम किया, वो सभी एक होटल में मिलती हैं, स्ट्रीट माने गली में, जो कि होटल जो गली में था। दे डिस्कवर्ड, वहाँ उनको पता चला कि दे लाइक द सेम काइंड ऑफ आर्ट, की उनकी कला जो है वो ठीक एक ही तरह की है। द सेम काइंड ऑफ फूड, उनका जो खान पान है, भोजन है, वो एक ही तरह का है। एंड द सेम काइंड ऑफ क्लॉथ, और ठीक एक ही तरह के उनके वस्त्र हैं। सो दे डिसाइडेड, इसलिए उन्होंने निश्चय कर लिया, टू लिव माने रहने का, एंड वर्क टुगेदर, और साथ साथ काम करने का। हालांकि उन्होंने साथ साथ रहने और काम करने का निश्चय कर लिया। दैट वाज इन द स्प्रिंग, यानी वो बसंत का समय था। टोवर्ड्स विंटर, जाड़ों के सम्मुख। एक कोल्ड स्ट्रेंजर, एक ठंड से कांपता अनजान व्यक्ति, इंटर्ड माने जिसने प्रवेश किया, ग्रीनविच विलेज, ग्रीनविच गांव में। नो वन कुड सी हिम, उसको किसी ने नहीं देखा था। ही वॉकिड अराउंड, वो घूमता हुआ आया। टचिंग 1 पर्सन, और उसने एक व्यक्ति को छू लिया। एंड हियर माने यहाँ पर। एंड अनोदर, और उसके बाद दूसरे व्यक्ति को। देयर विथ हिज आइसी फिंगर्स, उसकी उंगलियाँ जो थीं वो बिल्कुल बर्फीली थीं। ही वाज ए वेट सिकनेस, वो पूरी तरह से बीमारी से ग्रस्त था। डॉक्टर्स कॉल्ड हिम, डॉक्टर ने उसको बताया निमोनिया, यानी उसको डॉक्टर ने निमोनिया बताया। ऑन द ईस्ट साइड, उसकी पूर्वी, कहने मतलब ऑन द ईस्ट साइड ऑफ द सिटी, नगर के पूर्वी किनारे पर। ही हरीड, वो जल्दी में गया। और टचिंग मैनी पीपल, और बहुत से लोगों को छू लिया। वट इन द नैरो स्ट्रीट, उस पतली गली में, आप ग्रीनविच की, विलेज गांव की। ही डिड नॉट मूव सो क्विकली, वो आसानी से नहीं चल सका।